हमारे पास स्टाफ जितना है लगभग अभी 300 लोग स्टाफ है और यहाँ पर बैठने की भी पूरी व्यवस्था नहीं है। हमने कई बार सरकार से मांग की है कि हमारा एक इंडिविजुअल भवन होना चाहिए और सरकार ने हमारी मांग को स्वीकार कर लिया है। और जो हुड्डा के प्रशासनिक अधिकारी हैं और यहाँ के डीसी हैं पंचकुला के, उनको जगह निश्चित करने के लिए कहा था कि एक कोई जगह भूखंड देखें। तो शायद उन्होंने आईटी पार्क के पास सेक्टर 23 पंचकुला में 1 एकड़ ज़मीन जो है वो हमारे लिए चिन्हित की है। अभी तो वो कह रहे हैं कि एचएसएससी का ऑफिस वहाँ बनाएंगे। शायद एचपीएससी और एचएसएससी की दोनों बिल्डिंग वहीं भविष्य में ले जाने की योजना है। खत्री साहब, जिस प्रकार से जो सीईटी का रिजल्ट था, बच्चों को भी इंतजार थी, एक सरकार का भी ड्रीम प्रोजेक्ट था, पेपर लेना ही चुनौती था, पहले तो पेपर भी हुए, रिजल्ट भी आ गया। इस रिजल्ट की रेशो क्या रही और आप कितने सेटिस्फाइड हैं सारी चीज़ों से? इस पूरे रिजल्ट से मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ। अगर कोई बच्चा कोई किसी तरह की उसकी कंप्लेंट है तो हमने कल लगभग 100 कैंडिडेट की कंप्लेंट्स का अवलोकन किया, तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट की तरफ से ही अधूरी जानकारी थी, तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कोई आधार कार्ड को लेके, पीपीपी को लेके, या उसने क्लेम कुछ किया, नंबर कुछ मिल गए, क्योंकि ये प्रोसीजर 2-3 साल से शुरू था और स्टेटस जो है वो बाद में चेंज होता रहा। बच्चे को भी पता नहीं लगा कि मेरे घर में नौकरी आ गई, पर मेरे नॉन जॉब के नंबर मिल गए, पर जब उसने भरा था उसके घर में नौकरी नहीं थी। जैसा कि आपने सिनेरियो पूछा, तो 11,22,232 जो कैंडिडेट थे उन्होंने अप्लाई किया था और 7,73,572 लोग परीक्षा में बैठे थे, जिनमें से मेल कैंडिडेट 4,77,926 थे और फीमेल 2,95,627 थे। जो ट्रांसजेंडर जिनको हम बोलते हैं वो 19 कैंडिडेट थे और टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं रिजर्व कैटेगरी और जनरल के, वो 3,57,562 संख्या है, जिनमें मेल 2,25,005 और फीमेल 1,32,551 और जो ट्रांसजेंडर हैं वो 6 लोग क्वालिफाई हुए हैं। इस तरह से 3,57,562 लोग कुल क्वालिफाई हुए हैं और जिन्होंने परीक्षा दी थी ऐसे 4,16,010 कैंडिडेट जो हैं वो डिसक्वालीफाई हुए हैं, जो 50% और 40% की रेशो को अचीव नहीं कर पाए। खत्री साहब, जो ये चयन प्रक्रिया अपनाई गई, रिटन टेस्ट था, सारा कुछ था, इसमें पारदर्शिता का भी दावा किया जा रहा है। अब कितनी पोस्टें हैं, इनको कब तक भरा जाएगा और इसमें कितने बच्चों को इनमें से बुलाया जाएगा पोस्टों के अगेंस्ट? अभी हमारे पास सरकार की तरफ से जो सी क्लास के लिए हैं वो 30,369 पोस्टें जो हैं वो आई हुई हैं। इसमें टीजीटी की अलग से 7,500 हैं और पुलिस की लगभग 6,000 पोस्टें आई हैं। टीजीटी तो अलग स्टेट के आधार पे होगी, पुलिस सीईटी से ही होगा। इस तरह से हमारे पास सी क्लास के लिए अभी तक लगभग 42,000 पोस्टों की डिमांड है। जो रिक्विजिशन है वो सरकार की तरफ से आ चुकी है और अगले 15 दिन में हम इन 42,000 पोस्टों का विज्ञापन करने जा रहे हैं। खत्री साहब, अभी तो जो रिजल्ट आया उसमें बहुत त्रुटियां हैं। किसी बच्चे को 5 अंक नहीं मिलने चाहिए थे, मिल गए, किसी को मिलने चाहिए थे, नहीं मिल पाए, और कईयों की और कई शिकायतें इस तरह की बहुत ज़्यादा जर्नल तौर पर देखी जा रही हैं जो बच्चे बता रहे हैं। कल ही हमने एक नोटिस निकाला है अपनी वेबसाइट पे और हमने बच्चों को कहा है कि 15 दिन का टाइम दिया है कि अगर कोई आपको त्रुटि लगती है तो आप उसको सुधार सकते हैं, हम अपने लेवल पे उसको सुधारेंगे और हमने बच्चों को 15 दिन का टाइम दिया है। त्रुटियां कुछ बच्चों को क्लेम के आधार पे हैं, क्योंकि प्रोसीजर 2-3 साल से चल रहा है तो स्टेटस चेंज हो रहा है, और कुछ पीपीपी से हमने अपने नोटिस में ही कहा था कि हम सारी चीज़ें आपकी पीपी से वेरीफाई करेंगे। तो जैसे किसी बच्चे ने क्लेम किया कि मेरे घर में नौकरी नहीं है और उसके घर में नौकरी वाकई नहीं है, तो हमने तो एक सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन है कि जो नॉन जॉब के नंबर हैं वो केवल उन लोगों को मिलेंगे जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है। तो बच्चे ने तो क्लेम कर दिया कि मेरे घर में नौकरी नहीं है,
मगर एक सरकार की तरफ से कैप भी तो लगा हुआ है ना कि नॉन जॉब के नंबर सिर्फ उसको मिलेंगे जिसकी वार्षिक इनकम 1,80,000 से कम है। कोई बच्चा है, उसने कहा कि मेरे घर में तो नौकरी है, फिर भी आपने मेरे को 5 नंबर दे दिए। जब उसने फार्म भरा था उस टाइम उसके घर में शायद नौकरी नहीं थी और उसने क्लेम किया और उस क्लेम को हमने एज इट इज मान लिया। अब सारी चीज़ें वेरिफिकेशन पे जा रही हैं, जिसकी कोई त्रुटि है उसको हम ठीक करेंगे, चाहे हमारे लेवल पे होगी चाहे कैंडिडेट के लेवल पे। खत्री साहब, मैं आपकी बात से इससे सहमत नहीं हूँ कि बच्चे ने जब फार्म भरा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक सगे भाई बहन है, उन्होंने भरा, बहन को तो 5 नंबर नहीं मिले, भाई के 5 नंबर जोड़ दिए गए, जबकि उस परिवार में सरकारी नौकरी है। तो ये त्रुटि तो कहीं ना कहीं आपके ऑफिस के एंड पे भी रही है या एजेंसी जो इन्वॉल्व है उसके एंड पे भी रही है। हो सकता है वो कहीं पीपीपी के लेवल पे भी हो, पीपीपी में अपडेट ना हो ये चीज़, और हमने सिर्फ पीपीपी को ही आधार मानना है, वहाँ शायद अपडेट ना हो। पीपीपी में भी ये चीज ऐड है। ये पर्टिकुलर केस को मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने आपसे बताना चाहता हूँ कि आपके कहीं ना कहीं त्रुटियां आपके विभागीय भी। अगर आप हमारे पास जो उसने एप्लीकेशन फॉर्म भरा और जो उसको अब स्कोर कार्ड मिला और पीपीपी, अगर ये तीनों चीजें लेके आप आ जाएं, हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे कि किस लेवल पे त्रुटि है। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं तीनों स्टेजों पे कहीं ना कहीं एक स्टेज पे त्रुटि है, इसलिए ऐसा हुआ है, वरना नहीं होता ऐसा। खत्री साहब, सीईटी को क्वालिफाइंग बनाने के लिए क्या विचार चल रहा है? क्या सरकार को कोई लेटर लिखी है आपने? नहीं, हम सरकार के नियमों को फॉलो करते हैं और जो सीईटी का ड्राफ्ट है वो सरकार ने तैयार किया है, मंत्रिमंडल में पास हुआ है। इसमें किसी तरह का जो बदलाव है, करना नहीं करना, ये सरकार के लेवल पे है। अभी तक तो जो सरकार की हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं हम तो फॉलो करने के लिए बाध्य हैं एक तरह से उसको। सीईटी को लेकर मामला हाई कोर्ट में भी है, पिछले डेट पर जो है बताया जा रहा है, सुना है, कितना ऑथेंटिक है ये तो आप कंफर्म करेंगे कि आपके तरफ से या सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति पेश नहीं हुआ, अधिवक्ता पेश नहीं हुआ। अब जो अगली डेट फरवरी में है उसके लिए क्या विचार है? देखिए, इसमें सरकार पार्टी है ना कि एचएसएससी, क्योंकि जो सीईटी का ड्राफ्ट है, नोटिफिकेशन है, वो मुख्य सचिव की तरफ से जारी हुआ है। हमको ना इसके में कोई जवाब देना, जो जवाब देगी कोर्ट में जाके जो रिप्लाई है वो सरकार की तरफ से होगा, ना कि एचएसएससी की तरफ से। जो ग्रुप सी के अब पोस्टें आप बता रहे हैं, 4 गुना ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा या क्या फार्मूला अडॉप्ट किया जाएगा? अभी तो हम पोस्ट के गेट सबसे अप्लाई करेंगे जो भी क्वालिफाई हुए हैं, फिर हम 4 गुना जो टॉपर हैं उनको चिन्हित करेंगे, ये देखेंगे टॉप 4 कौन हैं, उनको ही हम अगले स्क्रीनिंग टेस्ट पे बुलाएंगे, जो अभी तक का प्रावधान है। ग्रुप डी के लिए कब ये सीईटी की परीक्षाएं होने जा रही हैं? ग्रुप डी की जो एनटीए से हमारी बात हुई है और सरकार की बात हुई है, उन्होंने 4, 5 और 10, 11 मार्च अभी निश्चित की है। रिटर्न में अभी कुछ नहीं आया, वर्बली बात हुई है, तो वो 4, 5 मार्च और 10, 11 मार्च अभी निश्चित हुई है। सीईटी की भविष्य में जो परीक्षाएं ग्रुप सी के लिए होंगी उसके लिए कितना गैप रखा जाएगा, कब तक दोबारा हो सकती हैं, क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि ये यूथ जानना चाहता है। मार्च में हम जो सीईटी की परीक्षाएं हैं, जो टेस्ट के पोस्ट के गेस्ट है, वो मार्च में शुरू करने जा रहे हैं। जैसा आज ही न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से लगभग 26 मार्च तक होने जा रही हैं। तो हम ये शेड्यूल देखेंगे कि संडे और मंडे में भी क्या परीक्षाएं हो रही हैं वहाँ। अगर परीक्षाएं नहीं हो रही है तो संडे मंडे को लेके हम मार्च के फर्स्ट वीक में भी ये शुरू कर सकते हैं, वरना परीक्षाओं के बाद तुरंत बाद हम अपनी जो पोस्ट के गेस्ट हमारी परीक्षाएं हैं उसको शुरू करने जा रहे हैं। अगले चरण की परीक्षाओं में क्या 25% हरियाणा से संबंधित जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान अभी नहीं है, क्योंकि ये सीईटी में हम पूछ चुके हैं और हम जो अगला जो क्वेश्चन पेपर है वो सिलेबस आधारित करेंगे। जैसे कोई जेई सिविल के लिए परीक्षा देने आ रहा है तो हम लगभग 50% से ऊपर उसको उसकी इंजीनियरिंग के बारे में पूछेंगे और 40% हरियाणा जीके अवेयरनेस, बाकी सब 40% या 30% पूछेंगे। हम अभी
जो अगली परीक्षाएं हैं उनको जॉब ओरिएंटल करेंगे कि उसकी जॉब से संबंधित ही ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछे जाएं। खत्री साहब, क्योंकि